नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। कैसे है भाई? तो देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है और आपको क्या बताना है, आपको बताना है सेंटर बताना है और रेडियस बताना है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो देखो इस 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो जस्ट कंपेयर कर देंगे, क्या लिखेंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग क्या आ रहा है भाई, माइनस एच के जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो h का वैल्यू क्या हो गया, -5। माइनस के जगह पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो हमारा सेंटर क्या हो गया, सेंटर होता है h, k, तो ये आ गया -5, 3। और रेडियस अगर कंपेयर कर रहे हैं तो रेडियस हमारा क्या आ गया, 6 आ गया एंड रेडियस इक्वल टू 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। यहां पे थोड़ा सा आपको खुद का दिमाग लगाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे होगा वो जरा देखो। देखो सबसे पहली बात है, इसने एक इक्वेशन दे रखा है और इसने जो इक्वेशन दिया है वो ऑब्वियस सा बात है, वो किसका होगा, वो होगा आपके इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। तो सबसे पहली बात है कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। हमें इसे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। कैसे लेके आएंगे वो जरा देखो। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, -4x -8y और 45 दे रखा है। तो यहां पे दिमाग क्या लगाना भाई, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -4x, और अब मैं चाहता हूं कि इसको होल स्क्वायर बनाऊं। तो देखो अगर 2ab -4x है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस करने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। किसी भी चीज में +5 -5 कर दो तो वो ओवरऑल तो 0 ही होता है। लेकिन मुझे इसको क्या बनाना था, होल स्क्वायर बनाना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली अब यहां पे जरा देखो, मैं किसको ले रहा हूं, +y स्क्वायर -8y। तो यहां पे जरूर से b जो है हमारा 4 रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, +4 का स्क्वायर, और जब मैं प्लस कर रहा हूं तो साथ में मैं क्या कर दूंगा, -4 का स्क्वायर, और साथ में क्या है, -45। मैं इस स्टेप को एक बार और से बता देता हूं क्योंकि इसी स्टेप में मेन क्रक्स है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतारा -4x। अब मुझे इसे होल स्क्वायर बनाना था, इसलिए मैंने +2 का स्क्वायर किया ताकि a - b का होल स्क्वायर बन जाए। अब मैं खुद से +2 का स्क्वायर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, -2 का स्क्वायर किया। सिमिलरली y स्क्वायर था 8y था, ये तो था। अब मैंने खुद से क्या किया, +4 का स्क्वायर किया, तो साथ में -4 का स्क्वायर भी कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन लल्लन टाइप बन चुका है। क्या हो जाएगा भाई, ये देखो यहां पे ये क्या बन गया, x - 2 का स्क्वायर बन गया, और यहां पे क्या है, इसको अभी रहने देते हैं। फिर इसको देखो ये क्या बन गया, +y - 4 का स्क्वायर बन गया। और अब जरा देखो ये क्या है, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -45। अब जरा देखो ये क्या आ गया, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 और 4 20, और -45 कितना हो गया, 65। तो इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, 65। लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी कि ये दोनों तो सेट दिख रहा है लेकिन ये सेट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसी को क्या करूंगा कि रूट के अंदर डाल के क्या बना दिया, इसका स्क्वायर बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने रूट के अंदर डाला और इसको स्क्वायर कर दिया, कट के फिर 65 ही आएगा। अब क्या करेंगे भाई, ऑन कंपेयरिंग, अगर कंपेयरिंग करें तो यहां पे देखो -h के जगह पे क्या है, -2 है, तो h का वैल्यू क्या आ गया, 2,
माइनस के के जगह पे क्या है, -4 है, तो के का वैल्यू आ गया 4, यानी कि मेरा जो सेंटर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 2,4 रहा होगा। और अगर मैं रेडियस का देखूं तो भाई रेडियस कितना रहा होगा, √65 रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सेम है और हम लोग सेम काम भी करेंगे। क्या करेंगे भाई वो जरा देखो, x² + y² -8x + 10y - 12। तो अब जरा देखो यहां पे क्या करना चाहिए, x² -8x, मतलब कि जो b रहा होगा वो 4 रहा होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। आगे प्लस y का स्क्वायर प्लस 10y, तो इसमें मैं प्लस अगर 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो माइनस भी 5 का स्क्वायर करूंगा, और साथ में क्या रहा है भाई, -12 = 0। ठीक है, अब देखो मैं यहां से यहां तक का स्क्वायर बना दिया तो क्या हो गया, x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर। अब जरा देखो ये वाला माइनस, -4 का स्क्वायर -16, -5 का स्क्वायर -25 और -12 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा आ गया x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 16 और 25 और 12 53 होता है। और उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो इसको 53 रूट के अंदर डाल के स्क्वायर कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें तो x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, अब अगर इसको कंपेयरिंग करते हैं यानी कि इसको कंपेयर करते हैं, तो भाई कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा है वो जरा देखते हैं। कंपेयर करने के बाद हमारा आ जाएगा x इक्वल टू सॉरी -h = -4, तो ये माइनस के साथ गया तो h कितना हो गया, 4 हो गया। और यहां पे करेंगे तो भाई -k = +5, तो k = क्या हो गया, -5। तो हमारा सेंटर क्या आ गया, हमारा सेंटर आ गया 4, -5। और फिर अगर रेडियस को देखा जाए तो कंपेयर करने से रेडियस हमारा कितना आ रहा है, √53 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, -5, और रेडियस कितना है, √5।